जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि सब हमारा हो। हमारे एक परिचित हैं, उनके चाचा जी बंबई रहते हैं। वो धोखा का दे के अब भतीजा के कुल ही जमीन अपना नाम करा लिए। तो जो भतीजा है हमारे परिचित है, प्रेमी है कथा के, बोले महाराज जब हम सुने कि चाचा कुली जमीन हुए हमारे लिखा लिए बाबूजी के, तो हमको क्रोध नहीं आया महाराज। हम गए बंबई, माला वाला लेके गए, माला लिए, खूब बढ़िया मिठाई लिए, 4-5 किलो फल की टोकरी बंधवाए और सीधे स्टेशन से चाचा के घरे गए। चाचा तो देख के हमको घबरा गए, लेकिन हम नहीं घबराए। हम चाचा को माला पहनाए, प्रणाम किए, मिठाई दिए, फल दिए। अब बोले चाचा हमको आज बड़ी प्रसन्नता हुई। हम जब सुने कि बाबूजी का कुल ही जमीन आप अपने नाम लिखवा लिए, हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। कोई तो हमारे खानदान में ऐसा जन्म लिया है जो सब लेके जाएगा। कोई तो आया वीर ऐसा। आप वह जमीन लिखवाए हैं जो पर बाबा नहीं ले गए, वह जमीन वहां है जो बाबा भी नहीं लेके जा पाए, वह जमीन है जो हमारे बाबूजी ने भी लेके गए, हम भी नहीं लेके जा पाते। लेकिन आप लिखवाए हैं तो ऐसे थोड़े लिखवाए होंगे, ले जाने का कोई मैनेजमेंट जरूर किए होंगे, आप कोई व्यवस्था जरूर आप बांधे होंगे। ऐसा कोई वीर हमारे खानदान में जन्म लिया जो सब जमीन लेकर यहां से जाएगा। बधाई हो चाचा आपको। इतना बात बोल के वो चले आए गांव। चाचा जी को रात में नींद नहीं लगी। 1 सप्ताह के भीतर गांव आए और भतीजे की कुल ही संपत्ति उसको वापस की और माफी मांग कर गए। ये जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है कि सब हमारा है। अरे का कर बराई राई, अरे का कर बराई राई, तू पाई पाई जोड़ के उड़ गई है सुगनवा, एक दिन इप्पी जड़वा के छोड़ के उड़ गई है सुगनवा। भ्रम से बाहर रही है। हम और आप केवल केयर टेकर हैं, केयर टेकर। ये जितनी जमीन आप देख रहे हैं, आपको भले भ्रम हो कि हमारा हो, भ्रम बनाए रखिए। जिस दिन सरकार चाहेगी आपकी जमीन क्यों ना है आपसे ले सकती है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका भले मकान बना हो, सरकार तोड़ करके ले लेगी। हम और आप केवल उस जमीन के केयर टेकर हैं, है नहीं अपना। उसी प्रकार जो भी ऐश्वर्य दिख रहा है ये अपना है नहीं, ये सब संपत्ति सब रघुपति के आही। हम और आप इसके केयर टेकर हैं। यही सबसे बड़ा भूल है कि भगवान की संपत्ति को अपना मान करके बैठे, ये भूल है। जगत की सेवा में निकलिए, जिससे जो बन पड़े करिए। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा है, उस व्यक्ति ने प्रण लिया कि मैं रोज एक वृक्ष लगाऊंगा, और 35 साल में उस आदमी ने जंगल खड़ा कर दिया, वृक्ष लगा लगा के। मुझे नाम नहीं याद है। इसी बिहार के दशरथ मांझी। कौन सोचता था कि छिन्नी हथौड़ी लेकर कोई पहाड़ को काट के रास्ता बना देगा हो? असंभव नहीं है। समाज में आपने जन्म लिया है, समाज ने हमको स्थान दिया है, समाज ने हमको आदर दिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम समाज के प्रति कुछ करें। हमारी आदरणीय बहन किरण जी ने सैकड़ों वृक्ष लगवाए। क्यों लगवाया? इसलिए कि हमारे और आपकी आने वाली पीढ़ी स्वच्छ हवा प्राप्त कर सके। एक सर्वे का रिपोर्ट कहता है कि भारत में जितनी आबादी है, यदि उतनी आबादी को स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए करोड़ों वृक्षों की आवश्यकता है, करोड़ों। और यह समस्या 1 साल में दूर हो सकती है, केवल 1 साल में। आप कहेंगे वो कैसे महाराज? जन्मदिन मनाते हैं ना अपन लड़का के, बेटी के। संकल्प लीजिए कि हर जन्मदिन पर अपने परिवार के सदस्य के जन्म दिवस पर हम एक वृक्ष लगाएंगे। और केवल लगाएंगे नहीं, जब तक वो वृक्ष बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक उसका देखभाल भी करेंगे। क्या मुश्किल है? तेरे ही करते हैं, तेरे ही में लाखों रुपए खर्च करते हैं। आपके परिवार का जो जीव चला गया है, उस जीव के नाम से वृक्ष लगवाइए। और वृक्ष जब बड़ा हो जाए तो जिनके स्मरण में वो वृक्ष लगा है, उस वृक्ष पर उनका नेम प्लेट लगाइए। क्यों? आपकी आने वाली पीढ़ी जब जब उस वृक्ष को देखेगी, आपके पूर्वजों के नाम का स्मरण बना रहेगा, कभी विस्मरण नहीं कर पाएंगे वो। इतने सारे उपाय। हमारे प्रेमचंद्र जी वहां बैठे हैं, रांची से आकर बैठे हैं, यूनिसेफ में काम करते हैं। यूनिसेफ में भी आना, सरकार इनको उस देश में भेजती है काम करने के लिए जहां लोगों के पास भोजन नहीं है।
अपने जीवन को दांव पर लगाकर जाकर, अभी कादी बता रहे थे महाराज जी, नॉर्थ सोमालिया में ना, सूडान, नॉर्थ सूडान में गया, वहां पर लोग के पास वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, मेडिकल सुरक्षा नहीं है, पढ़ाई नहीं है। वहां ले जाकर किताब बांटना, वस्त्र बांटना, अन्न बांटना, कुछ नहीं कर सकते हैं। सप्ताह में किसी एक भूखे को भोजन भी करा दिया तो आपका मानव जीवन कृतार्थ हो गया और धन्य हो गया है। ये परमार्थ है।